नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हिंदी में किसी भी कंपटीशन में हिंदी आ जाए, शब्दकोश के क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। आपको बता दें कि वर्णमाला एक चैप्टर है जिसके अंदर शब्दकोश की जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। शब्दकोश के बारे में किस तरह से डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में किस तरह से शब्द होते हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट की वीडियो होगी। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। लगभग लगभग 10 क्वेश्चन हैं और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी गलती आप इसमें नहीं करेंगे। किस तरह से समझना है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है शब्दकोश ट्रिक में पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि चंद्र बिंदी अनुस्वार। इसका मतलब ये है कि जो चंद्र बिंदी होती है, जैसे आ के ऊपर हो या का के ऊपर हो, और अनुस्वार यानी कि उसके अलावा जो आपका इस तरह से जो चंद्र बिंदी होती है, ठीक है, एक चांद वाली और सिंपल जो होती है, ये इसमें ये वाली जो होती है पहले आती है और ये जो बिंदु होती है बाद में आती है। ये ध्यान रखना है, चंद्र बिंदु अनुस्वार। दूसरा, वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको अल्फाबेट ही याद नहीं होंगे तो आप शब्दकोश की जानकारी आपको नहीं होगी। तो आप ध्यान रखना कि आपको वर्णमाला जरूर याद होनी चाहिए। दूसरा, फोनोलॉजी कर लो। चार का मतलब ये है कि जो शब्द हैं उनकी आप फोनोलॉजी कर लोगे, उनको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करोगे। दूसरी बात यह है कि शब्दकोश हो जाता है, फिर आपके शब्दकोश तैयार हो जाएंगे। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा शब्द किसके बाद आएगा, किससे पहले आएगा और किस तरीके से उसका क्रम होगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, दूसरा लिखा हुआ है आपका कि जो छा से छतरी है, ये इसकी कोई शब्द नहीं होता है। ये किसके किससे मिलकर बनता है? ये का से मिलकर बनता है और सा से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये है कि जो छा है, छा से छतरी है, ये आपको डिक्शनरी में किसके अल्फाबेट में मिलेगा? का के अल्फाबेट में मिलेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, जो त्रा है, त्रा त्रिशूल वाला, ये आपको ता के अंदर मिलेगा। ज्ञा जो है वो आपको जा के अंदर मिलेगा और स्रा जो है वो आपको सा के अंदर मिलेगा। ये इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट है कि जो आज से अंगा वाला ये है और ये जो चांद वाला है, ये बिंदी पहले आएगा और ये जो चंद्र बिंदी, ये चांद वाली है, ये बाद में आएगी। ध्यान होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका मुख लिखा हुआ है और आपका काच कंच कंच लिखा हुआ है, तो ये जो ये मात्रा है ये पहले आएगी और ये बाद में होगी। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात इसमें मैं बताऊं आपको कि शब्दकोश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं और हैं। शब्दकोश में जो आ है, किस वर्ण के पहले आता है? ये आता है इस आ के। छोटे आ से पहले क्या आएगा? ये अंगा आएगा। इसके बाद शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है और इस आ से पहले ये भी आएगा। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि पहले ये आएगा, फिर ये भाई साहब आएंगे और बाद में आ का नंबर आएगा। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। ये आ के लिए ही नहीं है, ये हर एक क्रम के लिए होगा। मान लीजिए का वर्ण आपका आ जाए, का होगा, फिर का होगा और फिर क सिंपल होगा। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, शब्दकोश में आगत ध्वनि जो अ है वो किसके बाद आती है? आ के बाद आती है, याद रखो। आ के बाद हमेशा आगत ध्वनि आएगी। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, एक क्रम याद होना चाहिए। छोटा आ, छोट बड़ा आ, ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आ आएगा, फिर ये वाला आएगा, उसके बाद ये आएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, वर्णमाला में आपको इसका जो क्रम है ये याद होना चाहिए। क्या है? क ख ग घ ड़, चा छ ज झ न्या, ट ठ ड ण ण ण, त थ द ध न, प प फ ब भ म और य र ल व स स और ह। ये आपको याद होना चाहिए।
अब बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है अस्पर्श। अब अस्पर्श की अगर हम बात करें, अस्पर्श में क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अस्पर्श को तोड़ोगे आप तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ आएगा, फिर ये आधा सा है वो पूरा, ये आधा सा इस तरह बनेगा, फिर पा बनेगा, और पा के नीचे जो मात्रा है वो री की मात्रा है, ये बनेगी, और री के बाद में आधा सा पहले से बना हुआ है, फिर आपका या बनेगा और या के बाद आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार पहले आ है, ये आ बनेगा, फिर ये जो सा है ये आधा सा बनेगा, अस्मी, मी ये माँ पे लगी है तो पहले माँ आएगा, फिर छोटी की मात्रा आएगी, फिर ता आएगा, फिर आ का डंडा आएगा। ये फोनोलॉजी आपको जरूर आनी चाहिए। अस्तवस्त में सबसे आएगा, ये आपका आधा सा बना हुआ है, ये वाह बना हुआ है, वाह के साथ में आ वर्ण आता है तो वाह के साथ क्या आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा। फिर साव आधा है, आधे के बाद कुछ नहीं आएगा, फिर था जो है था आएगा, था के बाद आ जाएगा। अहिर्निश की बात करूं तो सबसे पहले आ आएगा, फिर हा आएगा, और हा के साथ में आ लगा हुआ है, आ आएगा। नी मतलब ना आएगा, अहिर रा बना हुआ है तो हा के बाद क्या आएगा, रा आएगा। फिर नी के ना और छोटी की मात्रा, फिर सा, ये जो सा है ये पूरा इस तरह से आधा रहेगा, और ये आ है। अब देखा जाए इसमें, ये आ, ये आ कट गया, ये तो कॉमन ही है। अब देखिए इसमें जो सा है, ये सा, इन तीन में सा मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सा है, सा और हा में कौन पहले आता है, तो आपको पता होना चाहिए सा आता है। तो सबसे पहले पहले, दूसरे, तीसरे में देखेंगे। उसके बाद दूसरा छोड़ेंगे, पा, मा और वा में पहले क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपका पा आएगा वर्णमाला में, उसके बाद आपका मा आएगा, और लास्ट में वा आएगा। तो पहले पा आएगा तो 1 हो गया, मा आएगा तो 2 हो गया, वा आएगा तो 3 हो गया। इसके बाद जो लास्ट बचेगा 4, ये 4 आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है सबसे पहले ऋग्वेद, री की मात्रा आ गई, फिर ये आधा गा है, फिर वाह है, और वाह के साथ में एक ही मात्रा लगी है, तो वाह पहले आ आया, उसके बाद क्या लगा दी, एक ही मात्रा लगा दी, फिर दा लगाया, फिर आ गया। ऋष की बात करें तो री आया, और जो छ है वो का और सा से मिलकर बनता है, और फिर आ गया। क्लियर इतना। इसके बाद इसके बाद ये दो ऑप्शन हो गए आपके। तीसरा ऑप्शन है रिजु। रिजु की अगर हम बात करें, रिजु में री आ गया, फिर जा के बाद ऊ की मात्रा आ गई, और ये ऊ की मात्रा, और ऋण में री आ गया, अणा आ गया, और आ की मात्रा। अगर देखा जाए तो इसमें री री स्टार्टिंग में है, चारों में री है तो री तो हट ही गया। और इसमें देखा जाए तो इसके अंदर सबसे पहले सेकंड नंबर पे गा आ रहा है, फिर क आ रहा है, और इसमें आपका जो आ रहा है वो आपका जा आ रहा है और अण आ रहा है। तो सबसे पहले का आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो का आएगा, ये वाला का आएगा, ये, इसलिए ये 1 नंबर होगा। का के बाद गा आएगा, ये 2 नंबर होगा। और इसके अलावा इसका क्रम है, तीसरा जो है जा और अणा में कौन सा आता है, अणा आता है, क ख ड़ ण अणा, तो अणा आता है तीसरे नंबर में, और लास्ट जो नंबर बचेगा वो आपका 4 नंबर बचेगा रिज्यू। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और शब्दकोश में पहले आएगा, इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका इच्छु लिखा है, इच्छु की बात करें तो ई छोटी है, फिर ये का और सा से मिलकर बनता है, और फिर छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, फिर ई है, फिर ये आधा चा है, फिर छ है, फिर इसमें आ का डंडा लगा हुआ है,
फिर पा है और पा में कौन सी मात्रा बनी है, बड़े ऊ की मात्रा बनी हुई है। उसके बाद आपको बता दूं पूर रा आएगा, रा के बाद वाह है, वाह के बाद आपको बता दूं आ का डंडा लगा हुआ है, फिर का है और फिर आ है। इत्यादि की बात करूं तो ई है, फिर ये जो ता है, ये ता भाई साहब आधे हैं, उसके बाद प्लस लगेगा यहाँ पे, फिर या में आ का डंडा, फिर दा और फिर छोटी एक मात्रा। ईडा में ई है, डा है और आ का डंडा है। अब देखा जाए तो इसमें ये ई, ये ई, ये ई और ई हट गई, फिर डा, ता, चा और का में सबसे पहले क्या आता है, का आता है, इसलिए इसका नंबर क्या आ जाएगा, पहला। उसके बाद का के बाद चा, ता और डा है, तो आपको मालूम है चा आता है सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे ता आता है 3 और लास्ट में क्या आता है, डा आता है 4। ये इसका क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में लिखा हुआ है, 4 की अगर हम बात करें, कंचन कंटक कुंचुरी, एक मिनट रुकें जरा, सबसे पहले ये रहा, ये नीचे दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है कंचन, कंचन में देखा जाए तो सबसे पहले आपका का, तो ये का लिखा, फिर चा लिखा, चा के साथ आ है, आ के साथ ना है और ना के साथ आ है, फिर का, फिर टा के साथ आ और का के साथ आ रहेगा, देखो। उसके बाद दो मीनिंग हो रहा है इसमें, कुन कंचुकी, कंचुकी में देखिए का है, फिर चा है और चा के साथ कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, का है और बड़ी ई की मात्रा लगी है। कंकड़ की बात करें तो पहले का है, फिर का के साथ आ की मात्रा, आना के साथ आ की मात्रा। अब देखा जाए तो ये का हट गया, ये का हट गया, हटने के बाद में आपका ये भी का हट गया, देखिए ये का हट गया और ये भी का हट गया। अब बचा क्या, बचा आपका एक तो चा, ट, चा और का, तो का बचा तो पहले नंबर पर ऐसा ये आ जाएंगे। उसके बाद चा के बाद फिर आ बचा, और आ बचा तो दूसरे नंबर पे क्या आ गए, दूसरे नंबर पे आ गए आपके ये आ गए, और तीसरे नंबर पे आपके फिर क्या है, ऊ बचा, और ऊ जो बचा वो तीसरे नंबर पे आ गया, और लास्ट आपका जो 4 नंबर बचता है, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर प्रश्न है। 5 की बात करें, सबसे पहले ये क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ है, इसमें पहला जो आएगा वो कुंठा आएगा, इसका ध्यान रखें। सबसे पहले का है तो का ये पूरा ऐसे ही लिखा, फिर नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी, छोटे ऊ की मात्रा लगाई, फिर वा लगाया, फिर आ का डंडा लगाया, फिर रा लगाया, फिर आ का डंडा लगाया, फिर कुंठा में फिर का लगाया, फिर छोटे ऊ की मात्रा लगाई, फिर ठा और फिर आ, ऊ में फिर का लगाया, छोटे ऊ की मात्रा लगाई, आ लगाई, रा लगाया और आ लगाया, का में फिर का, फिर छोटे ऊ, फिर दा, फिर आ, फिर ना, फिर आ। अब ये जो है इसमें ये बाद में आएगा, पहले काप के ऊपर मात्रा ये इसमें और इसमें आना चाहिए। तो का ऊ हट गया, तीसरे नंबर दा आएगा, ठा आएगा, तो पहले ठा नंबर आएगा पहला नंबर, दूसरा दा आएगा तो। अब क्लियर हो गया। अब ये दो बचे, इन दोनों में क्या आएगा, तो ये तो हट गया पहला, ऊ भी गायब हो गया। अब छोटा आ आता है, वाह पहले आता है, छोटा आ पहले आता है, इसलिए कौन सा नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो 6 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा, क्रम जरूर बता रहा हूं मैं आपको जिससे आपको मालूम रहे कि क्रम उसका क्या रहेगा। सबसे पहले टकराना में देखिए, टा लिखा है, टा के साथ आ, फिर का के साथ आ, फिर रा और आ के साथ बड़ा आ, बड़े आ, फिर ना के साथ बड़ा। टकसाल में पहले टा आएगा, फिर आ आएगा, फिर का आएगा, फिर
आ, फिर सा के साथ बड़ा आ, फिर ला और ला के साथ बड़ा आ। इसके बाद टंकड़ में टा आएगा, फिर का आएगा, फिर आ आएगा, फिर अणा आएगा, फिर आ आएगा। टक्कर में टा आएगा, आ, फिर ये आधा का है और आधे का के बाद फिर पूरा का है और का के साथ आ है और फिर रा है, फिर आ है। अब देखा जाए तो ये टा हट गया, ये सॉरी, पहले टा के ऊपर मात्रा लगी हुई है ये, दूसरा एक ही ऊपर टा के ऊपर मात्रा लगी है, इसका मतलब पहले नंबर पे ये भाई साहब आएंगे, बिना कहे आप समझ जाइए आएंगे। अब आते हैं, ये लिखा हुआ है टा और आ, ये दोनों गायब हो गए यहाँ से। इसकी बात करें तो ये भी टा और गा गायब हो गए। इसके बाद टा के बाद फिर क्या क्या बचा, का, ये का गायब हो गया यहाँ से, और टा के बाद यहाँ भी का गायब हो गया। तीन चीज गायब हो गई, तीन चीज के बाद छोटा आ गया, छोटे आ के बाद सा और रा आ गया, तो दूसरे नंबर पर रा आता है पहले और तीसरे नंबर पर सा आता है। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो लास्ट में ऑप्शन बचता है और ये इसका नंबर 4 ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, सबसे पहले खिलौना लिखा हुआ है, खिलौने में खा है, तो खा लिखा, फिर छोटे की मात्रा लिखी, ला लिखा और ला के साथ में क्या है, बड़े ओ है, फिर ना है, फिर आ है। खरगोश में खा के साथ आ, रा के साथ आ, देखिए, गा के साथ छोटा ओ, फिर सा के साथ छोटा आ। खजाना में खा आधा है, कंफ्यूज नहीं होना, फिर आ, फिर जा लिखा, जा के साथ फिर आ लगाया, फिर ना लिखा, फिर आ लिखा। उसमें खा लिखा, ऊ लिखा, फिर ये सा लिखा, फिर आ, फिर अब देखा जाए तो खा 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 खत्म, ई आ, तो ये दो आ रहे हैं, फिर रा और जा आ रहा है, सबसे पहले रा आता है, इसलिए रा, नहीं सबसे पहले रा क्यों आएगा, पहले जा आएगा, जा आएगा तो पहले नंबर पे जा, फिर दूसरे पे रा। अब दो बचे, खा और ई, फिर ई आता है और फिर 4 नंबर पे ई आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, तो आपको बता दूं सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है चीनी। क्या लिखा हुआ है, चीनी लिखा हुआ है। चीनी में चा की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, फिर ना की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है। चांद में पहले चा है, फिर आ है, फिर दा है, फिर आ है। चम्मच में चा है, आ है, फिर माँ है, फिर माँ, और फिर आ और चा और फिर आ। इसके बाद चाची की बात करूं तो चाची में चा है, फिर बड़ा आ, फिर चा, फिर बड़ी ई है। अगर देखा जाए तीनों को मिलाकर तो इस तीनों में ये जो चा है, ये 3 चा, और ये लास्ट जो चा है ये यहाँ से हट जाएगा। दूसरा, अब दूसरा देखेंगे, इसमें ई है, इसमें आ है और इसमें आ है, तो कौन सा इसमें पहले आएगा। मैंने बताया था कि ये जो आ है ये इसके बाद आता है, तो सबसे पहले क्या आया, चम्मच आई, फिर ये वाला आएगा, और दो के बाद में अब ची और ये दो। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या है, ओ की, आ की मात्रा है। इसका मतलब ये 3 नंबर पे आएगा, और ये भाई साहब कौन से नंबर पे आएंगे, 4 नंबर।